जय सिया राम। स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुंदेली ज्योतिष ज्ञान में। आज हम चैप्टर लेकर के आए हैं सरकारी नौकरी के योग। अब आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं कि नहीं है। यदि नहीं है योग कि हैं योग तो वो तुम इते देखो। इते तुम देखो तो तुम्हें पता चले कि तुम्हारी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं कि नहीं है। उसके बाद में तुम्हें देखता ना बने तो तुम्हारा ने जो नंबर लिखो 95,418,39,082। ठीक है, ई नंबर पे तुम हमसे संपर्क करके कुंडली को विश्लेषण करवा सकते ई नंबर पे। ठीक है, सरकारी नौकरी के योग देवे में सबसे मेन महत्व चीज देखवे वाली बात है जा है कि जे ग्रह बड़ा रोल निभाउत इनको बहुत बड़ो इन्वॉल्व राज्य सरकारी नौकरी देवे में। कौन? मंगल, गुरु और सूर्य। जे ग्रह सरकारी नौकरी दिलवावे में इनको बहुत बड़ो रोल रहा। ठीक है, अब हम तुम्हारा ने पहले ये घरन के बारे में समझा दे। ठीक है, ई घर के लाने केंद्र लगन बोलत। ठीक है, ई के लाने लगन बोलत। ठीक है, जा होगी लगन। जब हम तुमसे पूछे कि लगन कहाँ है तो तुम यहाँ बताओ। इते यदि कोनो राशि बैठी, जैसे 7 नंबर की राशि बैठी तो 7 नंबर की राशि हो तुला, तो तुम यहाँ का बोलो तुला लगन की कुंडली है। जाओ जा का को चक्र है तुला लगन को। ठीक है, अब तुला लगन को चक्र होगा। अब यदि तुमसे पूछो जाए कि त्रिकोण त्रिकोण के घर कौन कौन से हो तो त्रिकोण में कौन कौन से घर आओ। देखो जी, घरन को नॉलेज भी चाहे। त्रिकोण में आ जा जे त्रिकोण में जो आ जात और जो आ जात। पहलो घर और पांचवो घर और नौमो घर, इनके लाने त्रिकोण घर बोलत, त्रिकोण स्थान बोलत। इनके लाने त्रिकोण बोलत। ठीक है, पहले ये अकेले हैं तो लगन बोलत, इन्हें दो हाँ, इन तीन मिला के त्रिकोण बन जाते। ठीक है, जैसे तीर को निशान बन गया, देखो जो ऐसे हैं ऐसो। ठीक है, अब उसके बाद में इन्हें होगा ये होगा त्रिकोण। इनके लाने भावन को नाम है त्रिकोण, इन तीन को। ठीक है, ई को नाम है लगन। जब त्रिकोण में गिनती करें तो जो भी आ जाए त्रिकोण में। ठीक है, अब हम तुम्हारा ने बता रहे काय को केंद्र को, तो केंद्र में भी यही घर हलाओ जात, जो केंद्र में भी आउट और जो भी केंद्र में आउट और जो भी केंद्र में आउट। ठीक है, और जो भी केंद्र में आउट। केंद्र में 4 घर आउट, त्रिकोण में 3 घर आउट। अब हमने जो बताया है तुम्हारा ने वे, तो जो केंद्र का आउट, जो चक्र को केंद्र है, यह केंद्र बोला। ठीक है, अब यही केंद्र को है। अब ई के लाने बोला त्रिक भाव। ठीक है, त्रिक भाव बोला यहां भी बोला त्रिक भाव। त्रिक भाव बोला था। त्रिक भाव में जी होगा, देखो इन घरन में यदि कोनो भी ग्रह चलो जाए तो बिल्कुल अच्छो रिजल्ट नहीं देती है। इन घरन में चलो जाए त्रिक भाव में यदि ग्रह कोई सा भी चलो जाए तो वो बिल्कुल सही रिजल्ट नहीं देता है और हमारा ने बहुत ज्यादा समस्या। जैसे मान के जाओ 7वां घर का हाउस जो, ठीक है, वैसे केंद्र में इनकी गिनती ले 7वां घर है। अब इते को घर जैसे मान के चलो 8वें नंबर की राशि कहाई। अब इते को मालक 8वें नंबर राशि को मालक को होगा वृश्चिक राशि, को मंगल होगा मालक। और मंगल यदि त्रिक भाव में इते चलो जाए तो शादी बहुत लेट करा दे। शादी में दिक्कत आ है, व्यापार में भी दिक्कत आ है। इते चलो जाए। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कि इते तुम्हारी 2 नंबर हुई है, जैसे जब इते 8 है तो इते 2 नंबर, तो जा होगी तुम्हारी वृष लगन की कुंडली, 2 नंबर वृष लगन की। तो वृष लगन के मालक हो शुक्र, और भी जाके इते चले जाए तो यह रोग ऋण रिपु को स्थान भी काट, तो इते जाके तुम्हारा ने शरीर संबंधी कैसे तन घर भी बोला तो सभी संबंधी समस्या देने लगे तुम्हारा ने।
अब ये तो हमने तुम्हारा समझा दो। अब हम तुम्हारा जो चीज पे मैटर पे बात कर रहे हैं, जो अपना चैप्टर है वो चैप्टर हम तुम्हें समझा रहे हैं। कहा समझा रहा है? सरकारी नौकरी के योग। जैसे कि सूर्य यहां बैठा हो केंद्र में, सूर्य यहां बैठा हो, ठीक है, सूर्य यहां बैठा हो, उसके बाद में सूर्य यहां बैठा हो, ये चारों केंद्र में कहीं भी बैठा हो, हमने वैसे चारों में लिख दिए, इनको केंद्र बोलते हैं, इनमें कहीं भी बैठा हो, या तो ये 5 नंबर की गिनती में बैठे हुए, 5 नंबर की, ठीक है, सूर्य 5 नंबर की गिनती में बैठे हुए, या 1 नंबर की गिनती में, इन्हीं घरन में 1 नंबर की। कैसे कि 5 नंबर की राशि उनकी खुद की है, सूर्य की, इसे नौकरी दिवावे की भी क्षमता रखते हैं। तुम्हारा सरकारी गवर्नमेंट जॉब के योग तुम्हें बिल्कुल मिले है, तुम्हें सरकारी नौकरी के योग बने हैं, ठीक है। उसके बाद में मेष राशि में भी हो जात उच्च के, या तो केंद्र में इन 3 ग्रहों में से, या तो स्वराशि में बैठो हो कोनो ग्रह, या अनंतप है उच्च को बैठो हुए। यदि मेष राशि में बैठ जाए तो उच्च को बैठ जाए, ठीक है। अब सिंह राशि सूर्य की खुद की है राशि, सिंह राशि खुद की है सूर्य की, यदि सिंह राशि में बैठो जाए तो सूर्य, तो वो नो, हाँ थोड़ी उसको जो भी देखो जात डिग्री वाइज में मजबूत, 12 से 18 के बीच में यदि लो डिग्री है, मजबूत अवस्था में है, उसको बोलत युवा अवस्था। 12 से 18 अंश के बीच में यदि सूर्य बैठो जैसे थे, अब तुम एस्ट्रोसेज कुंडली में तुम अपनी डेट ऑफ बर्थ भरो तो उमें थे डिग्री लिखी रहती सूर्य की। अब जैसे मान के चलो सूर्य 17 अंश पे बैठो, 17 अंश पे, तो तुम्हारा ने नौकरी के पूरे योग बना है। कैसे? वो बलवान युवा अवस्था में बैठो, कैसे युवा में ताकत हो। अब हमने जो तुम्हारा सूर्य को समझा था, ठीक है, सरकारी नौकरी के योग तुम्हें सूर्य से, यदि सूर्य तुम्हारा कुंडली में ऐसा बैठो हो तो तुम चेक कर सकते, ठीक है। तो इसे तुम्हारा सरकारी नौकरी के योग बना और पूरा प्रयत्न करो, कोशिश करो, तुम्हें जरूर सरकारी नौकरी मिले। अब आ जात हम गुरु पे। गुरु की है 2 राशि, 2 राशि है, कौन सी है? एक तो धनु राशि है और एक है उनकी मीन राशि, ठीक है। मीन राशि 12 नंबर की, ठीक है, 12 नंबर की। अब इतने 12 नंबर होए चाहे 9 नंबर होए, चाहे 12 होए और चाहे 9 नंबर हो। अब इतने भी 12 हो चाहे 9 हो, कोनो भी हो, इन दो में से कोनो भी नंबर, ठीक है। उसके बाद में इतने भी 9 हो, कहूं भी हो, इतने 9 हो चाहे 12 हो, 9 हो चाहे 12 हो, इतने 9 12 कछु भी लिखे हो, जो नंबर नंबर का कहाऊ जे राशि कहाऊ की, 9 नंबर धनु राशि और 12 नंबर मीन राशि, तो जा गुरु की राशि हो गई, ठीक है। अब इन राशियन में यदि गुरु स्वक्षेत्री केंद्र में बैठो, स्वक्षेत्री को मतलब हो तो वो अपने घर में, मतलब अपनी खुद की राशि में बैठो केंद्र में, तो वो सरकारी नौकरी के पूरे योग बनाओ। लेकिन थोड़ी डिग्री वाइज, जैसे हमने तुम्हें सूर्य को समझाओ, डिग्री वाइज में मजबूत हुई तो बहुत जल्दी नौकरी तुम्हें मिल जाए, ठीक है। उसके बाद में, या अब ये तो होगी स्वयं की राशि गुरु की, इनमें बैठो हो, अब इनकी बात कर ली। अब आ जात इनकी उच्च राशि, गुरु की उच्च राशि कौन सी है? गुरु की कर्क राशि। जैसे गुरु यहां बैठे, गुरु गुरु यहां बैठे, गुरु यहां बैठे, या यहां कहीं भी बैठे हो गुरु, इन 4 घरों में से, ठीक है। और यदि 4 घरों में से यहां गुरु बैठे और कर्क राशि है 4 नंबर की राशि, ठीक है, इन 4 घर में से कोनो भी एक घर में, तो वे उच्च के हो जाए, उच्च के हो जाए तो तुम्हें नौकरी के योग बना है। लेकिन उनमें शर्त जाई है कि थोड़ी डिग्री वाइज में मजबूत स्थिति में गुरु भाव चाहिए, युवा अवस्था में हो तो बहुत जल्दी नौकरी के योग बना दें, बहुत जल्दी नौकरी मिल जाए। अब जाय विधि लागू होत काय में? मंगल पर, ठीक है, मंगल पे, मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह की राशि है 2, एक नंबर की राशि मेष और वृश्चिक, 8 नंबर की मेष और वृश्चिक, ठीक है, मेष और वृश्चिक, मेष और वृश्चिक, 8 नंबर की राशि वृश्चिक और 1 नंबर की राशि मेष, ये खुद की राशि है। अब इन्हीं घर में मंगल बैठ जाए, इन घर में मंगल बैठ जाए, ठीक है,
इन घर में मंगल बैठ जा केंद्र में, तो वो स्वक्षेत्री मंगल हो जाए, डिग्री वाइज में मजबूत हुई है तो तुम्हें सरकारी नौकरी के योग मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें चिकित्सा लाइन में या पुलिस सर्विस लाइन में नौकरी, कैसे मंगल सेनापति है तो ये चीज में नौकरी मिलवे के, सर्जन वगैरह भी तुम बनवे के योग हैं। ऐसे यदि तुमने ई लाइन में पढ़ाई की हुई है तो सर्जन वगैरह, और यदि तुमने उसी पढ़ाई वैसी करी हुई है तो तुम पुलिस संबंधी सिक्योरिटी संबंधी नौकरी में तुम जा सका। अब ये तो होगा स्वक्षेत्री, मतलब 1 नंबर हमने लिखो 8 नंबर, इनमें से कोनो भी लिखो इन घहन में, ठीक है, 1 नंबर या 8 नंबर, या फिर 10 नंबर लिखो तो 10 नंबर में का हो जात कि मंगल उच्च के हो जात। 10 नंबर में भी 10 नंबर की राशि लिखी हो, 10 नंबर की मकर राशि हो तो सुई में भी उच्च के हो जात, ठीक है, 10 नंबर में। अब ये यदि 8 या 1 या 8 नंबर लिखे तो वे मेष और वृश्चिक राशि है, सो इनमें भी स्वक्षेत्री हो जात, और 10 नंबर राशि यदि लिखी इन घन में तो भी उच्च के हो जात, और उच्च के हो जात, और इन केंद्र में यदि वे उच्च के हों या स्वराशि में बैठे हों तो वे सरकारी नौकरी के पूर्ण योग बना दे, तो यदि मजबूत स्थिति में हो तो बहुत जल्दी नौकरी मिल जात। हमारी वीडियो हमने बहुत प्रयास करो तुम्हारा ने बतावे को, समझावे को, तुम्हें पसंद आई हुई हमारी वीडियो सरकारी नौकरी के बारे में जो हमने चैप्टर बताओ। अब हम तुम्हें और भी अच्छी नई वीडियो लेके आए हैं, और तुम हमारे यूट्यूब चैनल जो है बुंदेली ज्योतिष ज्ञान, इंग्लिश में लिखो भैया हो नाम, तो इसे तुम ऊपर सर्च कर लो और देख लो, तुम्हें और पुरानी भी वीडियो मिल जाए, और तुम्हें इन भावन के बारे में पता लग जाओ, ये नंबर इनकी जो राशि जो है, जो हमने नंबर बताया, इनको भी तुम्हें पता लग जाए कि जो नंबर आएगा, और वीडियो देखो तो तुम्हें समझ में आ जाए। जय सिया राम।